इस महामना की बगिया से उनकी एक सूत्री मांग है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा के हत्यारे हैं, जो नीट पेपर के लीक के हत्यारे हैं, जो नीट पेपर लीक के हत्यारे हैं, इनके शासनकाल में बेरोजगारी चरम पे है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। फक मोदी, फक द गवर्नमेंट एंड फक यू। आजादी की मांगे नारे लग रही है, आजादी चाहिए। वो हम लोग नहीं, हमारी एक सूत्री मांग है, हमारी एक सूत्री मांग है। नीट का रिजल्ट आया है, 11 लाख छात्र क्वालिफाई कर गए। आपको क्या लगता है 12 लाख नहीं हुए, क्या वो सही से तैयारी नहीं की थी इसमें सरकारी? ऑब्वियसली मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, लेकिन मरेगा सब। सब सही हो जाएगा। ऑब्वियसली सही नहीं होगा, लेकिन हम लोग को इतना तो होगा ना कि अगर कोई नया आएगा उसको इतना तो पता चलेगा कि भाई ये नहीं करना है, वरना आगे जनता या यूथ इस चीज के खिलाफ जाके हमको इस्तीफा लेने पे मजबूर है। क्या मांगे कर रहे हैं? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों नीट की तैयारी करी। जब मैंने बायो लिया था 10th पे, उस टाइम में पहला पेपर लीक हुआ था और वजह क्या थी कि पेपर बेचा गया था। उसके बाद से मैंने नीट की तैयारी छोड़ दी, वरना मैं भी आज नीट। एक तरफ राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी लंबे समय से धरनारत है, वहीं आज 20 तारीख को वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है कॉकरोच जनता पार्टी का। और आपने हमें सुबह दिखाया कि पुलिस द्वारा वहां पर किस तरह से लाठीचार्ज किया गया। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर कि आप देख सकते हैं ये जो छात्र यहाँ पर है बीएचयू में धरनारत है और पूरी तरह से बीएचयू कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है। देखिए बैरिकेडिंग के जरिए यहाँ पर रोकने की चीजें दाम रहे हैं, कुछ यहाँ पे मांगे कर रहे हैं और पुलिस लगातार इनको रोकने का प्रयास करती है। सैकड़ों की संख्या में जो छात्र है यहाँ पर मांगे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम बैरिकेडिंग की हुई है। और यहाँ पर आप देखिए भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है और जंतर मंतर की तरह ही यहाँ वाराणसी में भी पूरी तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बताइए तस्वीरों के जरिए किस तरीके से यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार छात्रों को रोकने का प्रयास कर रही है और छात्र यहाँ पर मांगे कर रहे हैं बैरिकेडिंग को करने के लिए। पूरी तरह से पुलिस नारे लगा रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं और पुलिस ये देखिए और आपको झड़प भी देखने को यहाँ पर पुलिस और छात्रों के बीच में यहाँ पर मांगे कर रहे हैं और कभी के नारे लगा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की, जहाँ पर ये तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर मांगे कर रहे हैं और अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और पुलिस लोग जो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर झड़प देखने को मिल रही है और पुलिस लगातार अपने प्रयास कर रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो छात्र है वो मौजूद है और लगातार दिल्ली की तरह यहाँ पर भी प्रोटेस्ट जारी है। बड़ी संख्या में आज छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे बीएचयू कैंपस को और छात्र लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर मांगे हो रही है और पुलिस से लगातार नोक-झोंक देखने को मिल रही है। तो पहले भी हमने आपको दिखाया कि आप मांगे चले थे, यहाँ पे जो मांगे चल रही है, हम छात्रों से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। देखिए अब छात्र यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हुए आखिर क्या कुछ मांगे करें। थोड़े पहले आप ऊपर दिखाई दे रहे थे हमें। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 100 छात्र सभी भाई बहन है। यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र, ग्रेजुएशन के छात्र, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र, यहाँ तक कि पीएचडी के छात्र, कर्मचारी और प्रोफेसर सब इस धरने में शामिल हैं और उनकी एक सूत्री मांग है। इस महामना की बगिया से उनकी एक सूत्री मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा के हत्यारे हैं, जो नीट पेपर के लीक के हत्यारे हैं, जो नीट पेपर लीक के हत्यारे हैं, इनके शासनकाल में बेरोजगारी चरम पे है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आजादी की मांगे नारे लग रही है, आजादी चाहिए। वो हम लोग नहीं, हमारी एक सूत्री मांग है, हमारी एक सूत्री मांग है। आजादी किससे? शिक्षा मंत्री से आजादी मांग रहे हैं। आपने गलत सुना होगा। हमारी एक मांग है भारत के शिक्षा मंत्री तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे और पूरे देश से माफी मांगे। आज आपने पोस्टर लिया हुआ है, क्या दिखाना चाहते हैं इस पोस्टर से? इस पोस्टर के माध्यम से जब एक नेता सत्ता में लंबे समय तक काबिज रहता है तो अपने आप को बड़ा समझता है। एक दौर था जब हिटलर अपने आप को भगवान समझने लगा था। एक दौर है इतने लोग, इतने बेरोजगारों की जान जाने के बावजूद, यूजी के छात्रों की, पीजी के छात्रों की, नीट के छात्रों की जान चली गई, लेकिन यहाँ तक प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री किसी ने भी आज तक एक ट्वीट किया है, न उनको कुछ कहा है। एक व्यक्ति हमारे युवा साथी, हमारे युवा भाई बहन पूरी दिल्ली में, पूरे देश भर दिल्ली में गए हुए, लगातार महीने भर से आंदोलन बैठे हुए हैं। समर्थन किसका है? कॉकरोच जनता पार्टी का है? ये हम सब युवाओं का समर्थन है। ये समर्थन है देश की शिक्षा नीति बदलने का, ये समर्थन है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का, ये पूरे भारत देश का समर्थन है। जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि बिहार से है क्या? नहीं, हम बनारस से हैं। मेरा नाम आजाद भारत, आप यहाँ के रिपोर्टर हैं। So you should be asking the right people the right questions for their wrongdoing, not इधर. Okay, you should be facing the camera towards them. Okay,
And last I want to say, fuck Modi, fuck the government, and fuck you. Why? Because they are not doing their job well. As you guys can see, why are we protesting here? What is the cause? They should be solving the root cause. And I guess CJP. So you are with Cockroach Janata Party or like a student you are protesting here? Which support? You are in support with Sonam Wangchuk or Cockroach Janata Party? I am a student and I suppose the right cause, which is the resignation of Dharmendra Pradhan and for the better education system. That's it. We can see यहाँ पे जो छात्र है वो लगातार यहाँ पर मांगे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मीडिया से भी नाराज नजर आ रहे हैं। चोर है। क्या मांगे कर रहे हैं? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपने तैयारी कर रहे थे, आप भी, आपका भी कोई पेपर लीक हुआ था? क्या है ना, बीएफए का तैयारी कर रहे थे, बीएफए का पेपर में बहुत शॉर्ट हुआ था, बाकी कुछ सुनवाई नहीं हुआ था। यहाँ पे हम लोग धरना दिए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सही हो जाएगा पेपर लीक होना? सही होगा, कम से कम सुधार तो आएगा, सुधार आ जाएगा और क्या बदलाव आएगा, बदलाव। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से आप सेटिस्फाइड है? वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल है। वो लोग जो आंसू गैस फेंक रहे पुलिस के ऊपर, उनके पास कहाँ से आया? अब प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है तो उसमें हम लोग क्या करें? सरकार भेज रही है, सरकार के आदेश पे हो रही है। सरकार छात्रों को देशद्रोही के जैसा ट्रीट कर रही है। अगर इतना ही पावर है तो आके जवाब दे देना, सामने से आके मीटिंग कर ले। ये देशद्रोहियों के जैसा क्या ट्रीट कर रही है बच्चों को? हम पढ़ने आए यहाँ पे, आप जो उनसे पूछ रही है कि आप किस चीज की तैयारी करें, मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों नहीं नीट की तैयारी करी। जब मैंने बायो लिया था 10th में, उस टाइम पे पहला पेपर लीक हुआ था और वजह क्या थी कि पेपर बेचा गया था। उसके बाद से मैंने नीट की तैयारी छोड़ दी, वरना मैं भी आज नीट का एस्पिरेंट होता। और कुछ पूछना आपको? आप नीट की तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक की वजह से आपने तैयारी छोड़ दी? मैंने तैयारी करी ही नहीं इस डर से कि जब मैं दे रहा हूँ तो भी वही होगा, और वही हुआ। आज 10th में पता चल गया था कि आगे चल ये सरकार भ्रष्ट है, आगे चल के जो होने वाला वो सब पता था। कि उस बार 10th में थे तो किसकी सरकार थी? मोदी की थी, इतने साल से है। किसकी सरकार थी? किस साल में मिली? मोदी की सरकार थी। आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं कि मैं गाली दूं सरकार? नहीं बताइए, आप कौन से ईयर में 10th में थे? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। आपकी मैथ तेज होगी, आप खुद जोड़ लीजिए। कहना है कि हम जब 10th क्लास में थे तभी हमें समझ आ गया था कि आगे चलकर जो है यहाँ पर मोदी सरकार होगी, पेपर लीक होता रहेगा। नरेंद्र मोदी हिटलरवादी सरकार है। जो घर से नहीं निकल रहे हैं उनके लिए 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। मर जाएंगे वो सब, मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, लेकिन मरेगा सब। नरेंद्र मोदी नाजीवादी सरकार है जो भारत के छात्रों के खिलाफ जंतर मंतर पे टीयर गैस फेंक रही है सरकार। हम लोग यहीं से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और वो इस्तीफा लेके रहेंगे। भारत माता की जय। चलिए आपको इस्तीफा मिल जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद जो बहुत मतलब धर्मेंद्र प्रधान जो है उसका इस्तीफा जब होगा तो जवाबदेही हो गया। अन्य मंत्रालय भी जो है मोदी जी की इस्तीफा दे दिया उन्होंने, उसके बाद क्या होगा? उनके बाद देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी होती है अकाउंटेबिलिटी, और हम वही मांग रहे हैं। इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके पास 1000 करोड़ रुपया है जो कि सिर्फ और सिर्फ पीआर में खर्च करते हैं। पहले की सरकारों में एटलीस्ट हम लोग गाली दे पाते थे, आज के टाइम में वो भी पॉसिबल नहीं है। हम अपनी अकाउंटेबिलिटी हम अपने सरकार से नहीं मान सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सरकार में उनके पास बहुत ज्यादा अहंकार है और बहुत ज्यादा पैसा है, जिससे लोगों का मुंह बंद करवाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं। लेकिन अब वो नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इस्तीफा मिल गया धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद क्या? उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार पहला स्टेप है इस्तीफा मिलना। अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने एक पेपर दिया जिसमें वो फेल हुए, बच्चे अगर फेल होंगे तो वो क्लास से उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी। नीट का रिजल्ट आया है, 11 लाख छात्र क्वालिफाई कर गए। आपको क्या लगता है जो 12 लाख नहीं हुए, क्या वो सही से तैयारी नहीं की थी? इसमें सरकारी गलती है? ऑब्वियसली गलती है। ये क्या फालतू सा सवाल है क्यों आप सवाल पूछो तो फालतू का सवाल है? कि रीनीट लोग एग्जाम में बैठते हैं उतने लोग क्वालिफाई होते हैं। कभी अभी मैं जिन में सपने देखते हैं, मैं बोलूंगा रिटर्न आप वही सपने दूर। क्या देख लोगे आप सपना? नहीं देख पाओगे। कभी देख के बताओ। जब एक बार दिल टूट जाता है तो उसको जोड़ने में भी टाइम लगता है, समझी? तो भाई अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का अगर क्वेश्चन एक मिनट, मेरा एक सवाल सवाल ले लीजिए। जब यूपीएससी टीचर बिना यूपीएससी आईएएस बने यूपीएससी वालों को पढ़ा सकता है, तो वो यूपीएससी टीचर यूपीएससी आईएएस क्यों नहीं बना? क्योंकि कहीं ना कहीं एक विद्वांस या 2
एग्जाम के अपॉइंटमेंट से त्रुटि रह जाती है, वो फेल हो जाता है बंदा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई दोबारा पास हो करता है। इन लोग कहते हैं ना तुम्हारा लक साथ नहीं दिया इसलिए तुम पास नहीं हुए। अभी रीनेट कितने छात्रों ने दिया था? रीनेट तो सारे छात्रों ने दिया। कितने दिए थे? 22 लाख। एग्जैक्टली बात यही हो रही है कि जो फेल रीनेट कितने छात्रों ने दिया था अभी? 22 लाख लगभग दिया था, 22 या 24 लाख समथिंग। आप ये सवाल पूछिए कि आप ये पूछिए कि नीट पेपर लीक से कितने लोगों 22 छात्रों ने हत्या किया। आप ये बच्चों ने सुसाइड किया, आपके पास है जवाब? कितने बच्चों ने सुसाइड किया? कितने बच्चों ने सुसाइड किया? जवाब कितने बच्चों ने सुसाइड किया? आपके पास है जवाब उसकी? जो बच्चे मर गए। आप लोग यहाँ के छात्र हैं? हाँ छात्र हैं। आईडी कार्ड दिखाइए। आप लोग यहाँ के छात्र हैं? देखिए यहाँ पे लगातार ये लोग यहाँ पे आईडी कार्ड डिसाइड करोगे, आपको होते आईडी कार्ड के करने वाले बेच चुके। आप जब चेक करो कितने लोग बेच चुके आईडी कार्ड नहीं है। आपसे सवाल कर लो तो आप बोलते हैं आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। आपसे कोई सवाल पूछे तो आप मीडिया पे देखिए आप आज ये लोग आक्रोश करने लग जाते हैं।